आप देख रहे हैं शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षा योग चैनल भूपेंद्र सिंह के साथ। आज हम कुछ महत्वपूर्ण श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए मैं आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4 लीटर, 8 लीटर, 2 लीटर, 6 लीटर। इसका राइट आंसर होगा का 4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2, आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खा 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अभ्यास के दौरान अंतः श्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? का घटती है, खा बढ़ती है, गा निश्चित नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा खा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, श्वास छोड़ने के बाद जो हवा फेफड़ों में बचती है उसे कहते हैं लंग कैपेसिटी, हृदय गति, रेजिडुअल कैपेसिटी, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गा रेजिडुअल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 5, आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? 600 ml, 800 ml, 100 ml, 500 ml। आंसर होगा घा 500 ml। क्वेश्चन नंबर 6, अभ्यास के दौरान एक सामान्य व्यक्ति की रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? 2 लीटर, 3 लीटर, 1.10 लीटर, घा 1.21 लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा गा 1.10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक सामान्य व्यक्ति की श्वास दर कितनी होती है? 18 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 16 से 12 प्रति मिनट, 6 से 4 प्रति मिनट। तो इसका आंसर होगा 7 का 18 से 20 प्रति मिनट। खिलाड़ी की श्वास दर कितनी होती है? का 6 से 10 प्रति मिनट, खा 18 से 20 प्रति मिनट, गा 12 से 14 प्रति मिनट, घा कोई नहीं। आंसर होगा का 6 से 10 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, आराम की स्थिति में डायफ्राम और सीना लगभग कितना फूलता है? 2 से 4 सेंटीमीटर, 10 से 70 सेंटीमीटर, 5 से 11 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 9 का गा 5 से 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अभ्यास के दौरान सीमा और डायफ्राम कितना फूलता है? 1 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 10 सेंटीमीटर, 17 से 18 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 2 से 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, लगातार अभ्यास करने से रक्त में किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? WBC का, प्लाज्मा का, हीमोग्लोबिन का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा का WBC का। अब क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम श्वसन दर कब होती है? सोते समय, खेलते समय, दौड़ते समय, भोजन लेते समय। तो सबसे श्वसन दर कम होती है सोते समय का। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के श्वासों का उच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 4%, 10%, 16%, 25%। तो इसका 13 का राइट आंसर होगा 13 का 4%। क्वेश्चन नंबर 14, फेफड़े लंग्स का बाहरी स्तर बना होता है प्यूलर झिल्ली का, पेरिकार्डियम का, पेरिटोनियम का, श्लेष्मक झिल्ली का। तो राइट आंसर होगा पेरिटोनियम का। क्वेश्चन नंबर 15, फेफड़ों ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना किससे के प्रभाव में होता है? कूपिका वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, खा रुधिर में PO2 का प्रतिशत बढ़ने से, गा रुधिर में PO2 का प्रतिशत बढ़ने से, घा ये सभी। तो राइट आंसर होगा खा रुधिर में PO2 का प्रतिशत बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 16, बाहर का प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? का बढ़े हुए PO2 व PS से, खा बढ़े हुए PO2 व pH
तथा कम PCO2 से, घ बढ़े हुए PO2 व CO2 से, घ CO2 कम होने से PO2 बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ख बढ़े हुए PO2 व pH तथा कम PCO2 से। नंबर 17 फेफड़ों में लौटने वाली रुधिर में ऑक्सीजन का प्रतिशत PO2 100 mmHg है। यदि यही ऑक्सीजन प्रतिशत ऊतक में हो जाए तो जंतु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका अर्थ होता है कोशिका ऊतक द्रव में ऑक्सीजन नहीं ले रही। खा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से संयुक्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ग ऑक्सीकृत रुधिर का हीमोग्लोबिन ऊतकों में ऑक्सीजन मुक्त नहीं कर रहा। घ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है का कोशिकाएं ऊतक द्रव में ऑक्सीजन नहीं ले रही। क्वेश्चन नंबर 18 रुधिर के PO2 बढ़ने पर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से मिलने की सामर्थ्य घटेगी, बढ़ेगी, अप्रभावित रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। इसका राइट आंसर होगा ख बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 RQ का अर्थ होता है का उत्पाद CO2 तथा प्रयोग में आई O2 का अनुपात, ख प्रति मिनट CO2 की खपत, घ प्रति मिनट O2 की खपत, घ ऊष्मा का O2 की प्रति मिनट खपत का अनुपात। इसका राइट आंसर होगा का उत्पाद CO2 का तथा प्रयोग में आई O2 का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 20 कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल होता है का 0.5, ख 0.8, ग 1.0, घ 1.5। राइट आंसर होगा ग 1.0। क्वेश्चन नंबर 21 मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? का 1, ख 2, घ 3, घ 4। इसका राइट आंसर होगा घ 4। क्वेश्चन नंबर 22 जब कोशिका सेल में अवायवीय श्वसन के समय ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए किस पदार्थ में परिवर्तित होता है? एथाइल अल्कोहल, CO2 तथा H2O, घ साइट्रिक अम्ल, साइटोक्रोम। राइट आंसर होगा घ साइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 23 कशेरुकियों में रुधिर ब्लड द्वारा ऑक्सीजन का संवहन होता है। हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर लाल रुधिराणुओं में अवशोषित होकर प्लाज्मा में घुलकर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। 24 गहन श्वास डीप ब्रीदिंग लेने के बाद कुछ समय के लिए श्वसन क्रिया रुक जाती है, क्योंकि का वक्ष पेशी थक जाती है, खा रुधिर में CO2 की वृद्धि हो जाती है, घ रुधिर में O2 की कमी हो जाती है, घ नाइट्रोजन रुधिर में घुल जाती है। राइट आंसर होगा ख रुधिर में CO2 की वृद्धि हो जाती है। ग्लूकोज के एक अंग से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने हों तो कुल कितने अणु ATP का शुद्ध लाभ होता है? 2, 4, 38, 40। राइट आंसर है ख 4। क्वेश्चन नंबर 26 फेफड़ों से ऊतक तक जाने व वापस लौटने के एक चक्र में हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन मात्रा निकलती है? 100%, 75%, 50%, 25%। राइट आंसर है 26 का घ 25%। क्वेश्चन नंबर 27 साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बनने से पूर्व पायरुविक अम्ल का परिवर्तन किस पदार्थ में होता है? एसिटिल एसिटाइल कोएंजाइम ए में, खा एसिटोएस्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, सिस एकोनॉटिक अम्ल में। राइट आंसर है का एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्वेश्चन नंबर 28
फेफड़ों से बाहर आए रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त होता है। ऊतक में ये ऑक्सीजन देता है क्योंकि का फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में CO2 की सांद्रता अधिक व O2 की सांद्रता कम होती है। खा ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनाक्सीकृत हो जाती है। गा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऊतक O2 अवशोषित करते हैं। घा ऊतकों में O2 की सांद्रता अधिक व CO2 की सांद्रता कम होती है। राइट आंसर है का फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में CO2 की सांद्रता अधिक व O2 की सांद्रता कम होती है। 29 ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडन अंत में कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, भोजन रिक्तिका, फेफड़े। तो राइट आंसर होगा का कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 30 निःश्वसन इंस्पायरेशन की अवस्था में डायफ्राम सिकुड़ता है, फैलता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 30 का सिकुड़ता है। 31 गहरे निःश्वसन डीप इंस्पायरेशन के बाद फेफड़ों का अधिकतम निःश्वसन कहलाता है। सजीव क्षमता वाइटल कैपेसिटी, खा फेफड़ों का संपूर्ण आयतन टोटल लंग कैपेसिटी, निःश्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, घा कार्यात्मक अवशोषित क्षमता फंक्शनल रेड्यूशनल कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा का वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 32 श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, घा पश्च मस्तिष्क। आंसर है का मेडुला। 33 जैविक ऑक्सीकरण बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ग्लूकोज। जैविक ऑक्सीकरण बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, ATP, ADP। तो राइट आंसर है गा ATP। क्वेश्चन नंबर 34 एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP बनते हैं? का 8, खा 38, गा 40, घा 48। राइट आंसर है खा 38 ATP के अणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्रैब चक्र के अंतिम पद में क्या परिवर्तित होता है? पायरुविक अम्ल, खा फ्यूमोरिक अम्ल, गा ग्लूकोज, घा मौलिक अम्ल। 36 यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से शीघ्रता से समायोजित होती है। खा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जाता है। गा फेफड़ों की तंत्रिकाएं कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होती हैं। घा कार्बन मोनोऑक्साइड डायफ्राम तथा इंटरकॉस्टल पेशियों को प्रभावित कर देती है। राइट आंसर है का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से शीघ्रता से समायोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 साइट्रिक अम्ल में पायरुविक अम्ल ऑक्सैलिक से पूर्व किसमें परिवर्तित होता है? लैक्टिक अम्ल में, सिस एकोटोनिक अम्ल में, एस्टिक अम्ल में, घा एस्टिटाइल कोएंजाइम ए में। राइट आंसर है घा एस्टिटाइल कोएंजाइम ए में। क्वेश्चन नंबर 38 कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा किस रूप में संवाहित होती है? बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनिक अम्ल, प्लाज्मा में घुलकर, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन में। राइट आंसर है का बाइकार्बोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 39 ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गा केंद्रक में, लाइसोसोम में। राइट आंसर है का कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 40 कोशिका श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ होता है? राइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गा गल्जिका में, घा केंद्रक,
न्यूक्लियस में। राइट आंसर है खा माइटोकॉन्ड्रिया में। 41 ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किसने की है? वाटसन एंड क्रिक ने, क्रेब ने, मेलविन, कॉल्विन, मेयरहोफ। राइट आंसर है खा वायवी एवं वायवी श्वसन में कौन सा पद समान है? क्रेब्स चक्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या ग्लाइकोलाइसिस या घा ट्राई कार्बोक्सिल चक्र। राइट आंसर है घा ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 43 कोशिका में बिजली घर जहाँ प्रचुर मात्रा में कैटाबोलिक एंजाइम कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गल्जी का एंडोप्लाज्मिक जॉल। राइट आंसर है का माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 कोशिका अंगक जहाँ इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक जाल, सेंट्रियोल। राइट आंसर है का माइटोकॉन्ड्रिया में। 45 क्रेब चक्र का महत्व होता है? ऑक्सीकारक में फास्फोराइल द्वारा एटीपी का निर्माण करना, खा अमीनो अम्ल का निर्माण करना, गा विटामिन संश्लेषण, घा सक्रिय प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर है का ऑक्सी फास्फोरस लिजेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करना। 46 श्वसन क्रिया कब संपन्न होती है? फेफड़ों की कुपिका कोशिकाओं में, आहार नाल की कोशिकाओं में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में, घा शरीर की समस्त कोशिकाओं में। राइट आंसर है घा शरीर की समस्त कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 47 ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का संयोजन निर्भर होता है? घा कनिका रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रवेश, खा रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना, गा रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, घा रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना। घा राइट आंसर है रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना। क्वेश्चन नंबर 48 एक मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है? का 6,86,000, खा 6,67,60,000, 6,86,000, का 6,08,600, घा 686। राइट आंसर है 6,86,000। क्वेश्चन नंबर 49 श्वसन कैस्केड में बनते हैं 2H+ एसिटाइल कोएंजाइम, 2NADH, घा 6 ATP अणु। राइट आंसर है घा 6 ATP अणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 3%, 25%, 75%, घा 97%। राइट आंसर है घा 97%।